दोस्तों, यह संसार बहुत सारे रहस्यों से भरा पड़ा है। कुछ ऐसे ही रहस्यों का जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। परंतु आज के तकनीकी युग में मानव ने कई रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश की है। तो आज हम ऐसी ही रहस्यमय जगह बरमुंडा ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहा जाता है बरमुंडा में जो भी जहाज और एयरप्लेन गया है वो कभी आज तक वापस नहीं आया है। यह अमेरिका के फ्लोरिडा, प्यूर्टो और बरमुंडा तीनों को जोड़ने वाला एक ट्रायंगल यानी कि त्रिकोणीय रास्ता है। जब कोलंबस भारत की खोज करते हुए अमेरिका पहुंचे तब उनका भी सामना बरमुंडा ट्रायंगल से हुआ था। उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया था। कोलंबस ऐसे पहले शख्स थे जिन्होंने इस ट्रायंगल के बारे में लोगों को बताया। 1950 में पहली बार इस ट्रायंगल पर एक लेख प्रकाशित हुआ। ऐसे ही 1945 में अमेरिका के 5 बम वर्षक विमानों ने 14 लोगों के साथ उड़ान भरी और यात्रा के 90 मिनट बाद ही उनका संपर्क रडार से छूट गया और वह दुनिया के लिए एक रहस्य बनकर रह गए। दोस्तों, दुनिया भर की यात्रा करने वाले पहले आदमी जोशुआ स्लोकम का सामना भी 1909 में बरमुंडा ट्रायंगल से हुआ और इसी ट्रायंगल में वह भी हमेशा के लिए गुमशुदा हो गए। वैज्ञानिकों के अनुसार इस ट्रायंगल का आकार घटता बढ़ता रहता है और साल में कई बार सिकुड़कर ये कुछ वर्ग मील में रह जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के कारण बनने वाला फोर्स समुद्र से टकराता है जिससे कि सुनामी जैसी लहरें उठती है और इस क्षेत्र की परिस्थितियाँ दुर्घटना संभावित बनी रहती है। 1970 में एक अजीब वाकया सामने आया जब ब्रूस जमन नामक शख्स अपने हवाई जहाज से मियामी जा रहा था। तब बरमुंडा से गुजरते वक्त उसका प्लेन बादलों के झुंड में खो गया। अचानक उसके सामने घना अंधेरा छा गया और बिजलियां कड़कने लगी और प्लेन के सभी कंपास तेजी से घूम रहे थे। ब्रूस के साथ ये सब कुछ लगभग 3 मिनट तक घटित हुआ और कुछ देर बाद जब वह बादलों के झुंड से बाहर आए तो उनके सामने घना अंधेरा और धुआं छाया हुआ था। उनके साथ पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था और कुछ देर बाद उनका संपर्क रेडियो स्टेशन के साथ हो गया और जहाज के लैंड होते ही उन्होंने ये घटना अपने सभी साथियों को बताई। आश्चर्य की बात यह है कि जितना फ्यूल खर्च होना चाहिए था उसका आधा ही खर्च हुआ। कुछ लोगों ने इसे मजाक समझा तो कुछ लोगों ने इस घटना के पीछे एलियन के होने का दावा किया। वैज्ञानिक मानते हैं कि उस समय प्लेन ने 150 किलोमीटर की दूरी मात्र 3 मिनट में ही पूरी कर ली, यानी इसकी स्पीड 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, जो कि असंभव थी। वैज्ञानिक इस वजह का कारण हेक्सागोनल क्लाउड को मानते हैं जिसमें हवाओं की रफ्तार 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। अगर कोई जहाज इन हवाओं की दिशा में चले तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ब्रूस के प्लेन के साथ भी ऐसा ही हुआ और उसने बहुत कम समय में इतनी बड़ी दूरी को पार कर लिया। परंतु प्लेन अगर हवाओं की विपरीत दिशा में घुसेगा तो वह टूट जाएगा। इसी कारण यहाँ पर हवाई दुर्घटनाएं होती रहती है। दोस्तों, बरमुंडा के एरिया में समुद्र के अंदर ज्वालामुखी पाए जाते हैं जो जहरीली गैसें छोड़ते हैं जिनमें मीथेन की मात्रा निकलती है। जब ये गैसें पानी में मिलती है तो ये पानी की डेंसिटी को घटा देती है। जहाज को समुद्र में तैरने की डेंसिटी के हिसाब से तैयार किया जाता है, पर समुद्र के पानी की डेंसिटी घटने से जहाज अंदर धंस जाते हैं और दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इसके अलावा समुद्र में छोटे छोटे पहाड़ भी पाए जाते हैं जिससे जहाज टकरा कर टूट जाते हैं और तेज़ हवाओं के कारण यहाँ भयानक बवंडर उठते हैं जिससे भी जहाज दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। बरमुंडा जैसा ही ट्रायंगल जापान की समुद्री सीमा में पाया जाता है जिसे ड्रैगन ट्रायंगल कहते हैं। दोस्तों, आश्चर्य की बात तो यह है कि ये दोनों ट्रायंगल एक ही अक्षांश पर पाए जाते हैं। समय के साथ साथ विज्ञान ने इन रहस्यों से पर्दा उठाकर लोगों के भ्रम को दूर किया है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।